नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और सामान्यतः इस टॉपिक का जो नाम मिलता है आपको, ये अलग अलग नाम मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो फेमस नाम है वो क्या है? विशेष अर्थों में प्रयुक्त जो संख्यावाचक शब्द है, ये इसका नाम होता है। तो टॉपिक का नाम क्या रहेगा? विशेष अर्थों में प्रयुक्त होने वाले संख्यावाचक शब्द। अब सब विद्यार्थी इसको जानने की काफ़ी आपकी इच्छा है कि ऐसा कौन-सा टॉपिक है जिसके बारे में हमने तो कई बार सुना ही नहीं है, काफ़ी विद्यार्थी इसको पढ़ते ही नहीं है। बहुत सरल टॉपिक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझाने वाली बातें हैं नहीं। देखिए, एक तरफ तो मैंने कुछ शब्द दे रखे हैं और एक तरफ इनका विवरण दे रखा है। तो यहाँ देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? विशेष अर्थों में प्रयुक्त होने वाले संख्यावाचक शब्द। जैसे एक, इस संसार में एक क्या-क्या है? देखो, एक पृथ्वी है, एक ही गणेश का दाँत है, एक ही शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य का जो नेत्र है वो, ईश्वर एक है, सूर्य एक है और चाँद एक ही, ध्यान रखना। अपने वाले चाँद को चाँद मत कहा करो, चंद्रमा एक ही, ध्यान रखना। अगर बात करें 2, तो 2 फल होते हैं। 2 क्या होते हैं? फल होते हैं, एक तो जीव और एक ब्रह्म। वृत्ति की बात करें कि वृत्ति दो ही वृत्तियां हैं इस संसार में। वृत्ति कितनी है? दो है विद्यार्थियों, एक तो प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। इसी प्रकार संख्या दो से देखो, दो ही विद्या है। विद्या कितनी? दो, परा विद्या और अपरा विद्या। दो ही अयन है, जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन। और दो उपासना है। दो उपासना कौन कौन से हैं? सगुण और निर्गुण होते हैं ना, भक्ति मार्ग होते हैं, कोई सगुण अपनाता है, कोई निर्गुण अपनाता है, ठीक है। और 3 कांड है। 3 कांड कौन कौन से हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना। 3 कांड आपसे पूछा जाए में से 3 कांड कौन से होते हैं, तो ज्ञान, कर्म और उपासना होता है। 3 ही अग्नि विद्यार्थियों, दावाग्नि, जठराग्नि और बड़वाग्नि। दावाग्नि कहते हैं जो जंगल में आग लगती है उसको बोलते हैं दावाग्नि। और जठराग्नि जो पेट में आग लगती, पेट में आग का मतलब जो भूख लगती है उसके लिए जठराग्नि शब्द यूज लिया गया है। और एक होता है बड़वाग्नि, समुद्र या जल में जो आग लगती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं, ठीक है। 3 अवस्थाएं हैं, जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। 3 ही दिव्य पदार्थ है, जीव, प्रकृति और ब्रह्म। इसी प्रकार 3 जीव है, थलचर, जलचर और नभचर है। 3 ही गुण होते हैं किसी व्यक्ति में, कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 ऋण होते हैं, ध्यान रखिए। 3 ऋण कौन कौन से होते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप। और 3 ही काल है, जैसे भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। 3 ही क्रियाएं हैं। 3 क्रियाएं कौन कौन सी होती? शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया और आध्यात्मिक क्रियाएं। और धर्म के भी 3 ही अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? विद्या, दान और यज्ञ, ये धर्म के 3 अंग है। 3 ही दुख है, दैविक दुख, भौतिक दुख और दैहिक दुख, ये 3 दुख है। अगर 3 ही वायु है, शीतल वायु, मंद वायु और सुगंधित वायु। इसी प्रकार लोक की जो संख्या बताई गई वो भी 3 ही बताई गई है, आकाश, पाताल और मृत्युलोक बताया गया है। इसी प्रकार 3 ही देव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। कौन कौन से दोष है? वात, पित्त और कफ। 3 कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म होता है। 4 ही वेद बताए गए हैं। वेद की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 ही उपवेद है, जैसे आयुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्यर्थवेद और अथर्ववेद, ये है। और 4 वर्ण बताए गए हैं विद्यार्थियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण आप पढ़ते भी होंगे इसको, जैसे सोशल वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें इसका चैप्टर है एक वर्ण का। और आश्रम भी 4 ही बताए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्याश्रम। जैसे 0 से 25 तक की जो आयु है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा गया है, और 25 से 50 को गृहस्थ आश्रम में रखा गया है। 25 से 75 वानप्रस्थ आश्रम में रखा गया है। और 75 से जब तक मृत्यु होती है, यानी कि 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम में उसको रखा गया। 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापुर और कलयुग के बारे में बताया गया। 4 युग है। अगर पूछे पुरुषार्थ कितने हैं, तो पुरुषार्थ भी 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थों की संख्या कितनी बताई गई? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताया गया है। 4 ही धाम है, रामेश्वर, द्वारका, बद्रीनाथ और जगन्नाथ। 4 देवता बताए गए हैं, मातृ, पितृ, आचार्य और अतिथि। मतलब जो भी गुरु होता है वो भी देवता के समान बताया गया है। माता को बताया गया, पिता को बताया गया है, और जो भी गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनको भी देवताओं के समान ही बताया गया है। 4 ही देवता है, ध्यान रखना। 4 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय, कौशिकी, तैत्तिरीय और सतपथ। और 4 मुक्ति हैं, जैसे सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सादृश्य। 4 ही अवस्थाएं हैं, जागृत, सौपन,
सुसुप्ति और तुर्यावस्था। 4 योनियां विद्यार्थियों। देखिए अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज ये है। 4 नीतियां बताई गई है। 4 नीतियां कौन सी? साम, दाम, दंड, भेद। कहते हैं ना इस काम को कैसे भी करना है, चाहे साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी लग जाए, वो एक नीति होती है कार्य करने की। सेना के भी 4 अंग बताए गए हैं और जिस सेना में चारों अंग समाहित होते हैं उसे चतुरंगिणी सेना भी कहते हैं। जैसे उसमें अस्थि सेना भी होती है, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक होते हैं, उनके अलावा रथ सेना होती है। तो चारों को क्या कहते हैं? ये सेना के 4 अंग बताए गए हैं। इसी प्रकार 4 मत बताए गए हैं, वैष्णव मत, शाक्त मत, शैव मत और वेदांती मत। और 4 भक्त बताए गए हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 5 शत्रु बताए गए हैं विद्यार्थियों, और ये 5 शत्रु कौन कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। पंचामृत बताए गए हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। और पंचभूत बताए गए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 5 ही ज्ञानेन्द्रिय बताए गए हैं और 5 ही कर्मेंद्रिय बताए गए हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और कर्मेंद्रिया हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुख, ये 5 कर्मेंद्रिय है। इसी प्रकार 5 यम बताए गए हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, ये बताए गए। पंचगव्य पदार्थ बताए गए, जैसे दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र वगैरह बताए गए। 5 ही रत्न बताए गए हैं। 5 रत्न कौन से? स्वर्ण, मुक्ता, हीरक, लाल और नीलम। 5 यज्ञ बताए गए हैं, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ। 5 कन्याएं बताई गई विद्यार्थियों, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। और 5 पिता बताए गए हैं, कौन कौन से? जनक, नेता, ससुर, अन्नदाता और भयत्राता। 5 ही माताएं बताई गई, जैसे जननी, गुरु पत्नी, सास, राजपत्नी और जन्मभूमि। 5 माताएं होती है। 5 प्राण विद्यार्थियों, एक तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। 6 रस बताए गए हैं, 6 रस बताए गए हैं, कड़वा रस, कसेला, खट्टा, खारा, मीठा, तरपरा, ये सब रस है विद्यार्थी। अगर बात करें 6 ऋतुएं कौन कौन सी होती है, तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं बताई गई है। दर्शन भी 6 बताए गए हैं, न्यास, सांख्य, वैशेषिक, योग, वेदांत, मीमांसा वगैरह। 6 घोर दुख बताए गए हैं, जैसे गर्भ दुख, जन्म दुख, रोग दुख, जरा दुख, जरा मतलब बुढ़ापा होता है, बुभुक्षा, मरण दुख, ये सब होता है। 6 वेदांग बताए गए हैं, वेदांगों की संख्या भी 6 है, जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये होते हैं। 7 द्वीप बताए गए हैं, जिन्हें सप्त द्वीप कहते हैं, जम्बू, शाक, कुश, क्रोंच, सलमली और गोमेद और पुष्कर। पुष्कर भी एक सब द्वीपों में काउंट होता है। सप्त महर्षि बताए गए हैं, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ और जमदग्नि। इसी प्रकार सप्त सागर बताए गए हैं, जैसे लवण सागर, इक्षु सागर, दधि सागर, क्षीर सागर, मधु सागर, सूरा सागर और धृत सागर। सप्त ही स्वर बताए। स्वरों की संख्या कितनी? 7 है विद्यार्थियों, जैसे सड़ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत, निषाद, ये सब सप्त स्वर होते हैं। सप्त विद्यानाशक होते हैं, जैसे विद्या का नाश करने वाले भी 7 बताए गए। विद्या का नाश करने वालों की संख्या कितनी बताई गई? 7। कौन कौन से होते हैं? तो निद्रा यानी नींद लेना, आलस्य, स्वाद, सुख, काम, चिंता, केली, ये सब बताए गए। और 7 ही सुख बताए गए, खान पान, परिधान, ज्ञान और गान, शोभा और संयोग, ये बताए गए। इसी प्रकार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। 7 अंग कौन से? राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र बताया गया है। 8 सिद्धियां बताई गई है। 8 सिद्धियां कौन कौन सी होती है? अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशतौ, वशितौ, ये बताए गए। और अष्ट छाप कवियों की संख्या भी कितनी बताई गई है? 8 ही बताई गई है। जैसे ये कौन कौन है? सूरदास, कृष्णदास, नंददास और परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज स्वामी, चित स्वामी, गोविंद दास, ये होते हैं। 8 ही धातुएं बताई गई है, जैसे जस्ता, रांगा, सीसा, लोहा, पारा, सोना, चांदी, तांबा। 8 विवाह बताए गए हैं, जैसे असुर, पैसाच, गांधर्व, स्वयंवर, ब्रह्म, देव, आर्स, प्रजापात्य। और 8 ही वसु बताए गए हैं, जैसे आदित्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 8 प्रहर बताए गए हैं, जैसे साय, प्रदोष, निशित, त्रियामा, उमा नहीं उषा, पूर्वाहान, मध्याह्न, अपराह्न, ये 8 प्रहर बताए गए हैं। योग के भी 8 ही नियम बताए गए हैं, जिन्हें अष्ट नियम कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 नियम है। 9 ग्रह बताए गए हैं, कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह बताए गए। 9 निधि बताई गई है विद्यार्थियों, महापदम, शंख, मकर, कच्छप,
पदम, मुकंद, कुंद, नील और खरु, ये 9 निधियां हैं। इसी प्रकार रत्नों की संख्या भी 9 बताई गई है, जैसे मोती, मणिक, मूंगा, गोमेद, पुखराज, नीलम, लहसुनिया, हीरा और पन्ना, ये 9 रत्न है। नवदा भक्ति की संख्या भी 9 बताई गई है, जैसे श्रवण, भक्ति, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य, आत्मनिवेदन और चरण स्पर्श। रसों की संख्या भी 9 बताई गई है, जैसे भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र और वीर। धर्म के भी 10 लक्षण बताए गए हैं, जैसे धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध। 10 बताए हैं। आपने देखा होगा विष्णु के भी 10 अवतार बताए गए हैं, जैसे मत्स्य, क्रूम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और किलकी। इसी प्रकार 10 दिक्पाल विद्यार्थियों, गरुड़ ध्वज, गोविंद, अग्नि, पवन, ईश, राक्षस, यक्ष, सुरपति, धनंद और वारण। इसी प्रकार 10 दिशाएं बताई गई है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 तो ये होगी, और 4 ये होगी, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, और इसके अलावा अधः और ऊर्ध्व ये होती है। 11 कर्ण बताए गए, तैतिल, गर, वणिज, इष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, बहु, बालव, कौलव, नाग और किंसत, तुग्न, ये बताया गया है। और 12 राशियां बताई गई है, और 12 राशियां कौन कौन सी होती है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और 12 ही भूषण बताए गए, जैसे नूपर, किंकणी, हार, नथ, चूड़ी, मुद्रिका, मतलब ये आभूषण बताए गए, शीश फूल, बिंदी, कंकण, कंठसिरी, बाजूबंद और टीका, ये 12 भूषण में काउंट होते हैं। इसी प्रकार 12 मास बताए गए हिंदी में, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, माघ और फाल्गुन, ऐसे हो जाते हैं। पदों की संख्या यहाँ पर 13 बताई गई है, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यके, कौशिकी, मैत्रायणी, श्वेताश्वर, ईश, कैन, कंठ, पर्सन, मुंडक, ये सब उपनिषद है। विद्याएं बताई गई 14, विद्याओं की संख्या कितनी? 14। ब्रह्म ज्ञान, रसायन, स्वर साधन, वेद पाठ, ज्योतिष, व्याकरण, शास्त्र, जल तरण, वेदक, काव्य कला, कोक शास्त्र, अश्वारोहण, समाधानकरण और चौर्य, ये 14 विद्याएं हैं। 14 विद्याओं में पारंगत होना चाहिए। 14 रत्न बताए गए, श्री, रंबा, विष, वारुणी, अमृत, शंख, ऐरावत, धनवंतरी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, सर्वा, मणि, धनुष, ये बताए गए। और चंद्रमा की 16 कलाओं के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो कलाओं की संख्या भी 16 बताई गई है, जैसे अमृता, मांदा, पूषा, तुष्टि, अंगदा, पूर्णा, पुष्टि, रति, धृति, मृणामृता, राशिनी और चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, पीरती वगैरह, ये बताया गया। और 16 ही श्रृंगार बताए गए हैं विद्यार्थियों। श्रृंगार कितने बताए गए? 16, जैसे अंजन, अंगराग, महावर, दंतरंजन, तांबुल, वस्त्र, भूषण, पुष्पहार, कुमकुम, भाल तिलक और चिंबुक और बिंदु, आरसी, हम दर्पण कहते हैं, सोच, उपटन, स्नाहन, केस बंधन, ये सब 16 श्रृंगार के अंतर्गत बताया गया है। 16 ही संस्कार बताए गए हैं, जैसे नामकरण संस्कार होता है, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, कर्ण वेदन, चूड़ाकर्म, मौजी, यज्ञोप, विद्यारंभ, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत, जातकर्म वगैरह, ये 16 संस्कार है। 18 पुराण बताए गए हैं, जैसे भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण्य, ब्रह्मावर्त पुराण, ब्रह्मांड ब्रह्म, इसके अलावा पदम, विष्णु, शिव पुराण वगैरह, ये सब बताए गए हैं। 27 नक्षत्र बताए गए हैं, और 27 नक्षत्र देखो कौन कौन से होते हैं। हस्त, वित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, इसके अलावा घनिष्ठा, सतविशा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, इसके अलावा रोहिणी, मर्गशीरा, आद्रा, पुनर्वसु, अश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी होता है। और 27 योग बताए गए हैं। 27 योग, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र और सिद्धि, व्यतिपात, परियमान, परिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, वैधृति, विष्कुंभ, प्रीति और आयुष्मान। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर था बहुत सरल चैप्टर है, इतना कठिन चैप्टर नहीं है।
मतलब इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, केवल ये रटने वाले टॉपिकों के अंतर्गत ही काउंट करते हैं इसको। सामान्यतः क्लास में हम इसको पढ़ाते भी नहीं है। विशेष अर्थों में प्रयुक्त संख्यावाचक शब्द आपका कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास आपके समझ में आई होगी। थैंक